कहानी की शुरुआत यंग नाम के एक लड़के से होती है। वह एक हाई स्कूल का स्टूडेंट है। दिखने में वह काफी हैंडसम और स्मार्ट है, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं है। घर की हालत इतनी खराब है कि उसके पास सोने के लिए बेड तक नहीं है। वह फर्श पर ही रात गुजारता है। अगली सुबह वह जल्दी उठता है ताकि स्कूल के लिए लेट न हो जाए। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। उसे तेज जुकाम है और लगातार छींकें आ रही हैं, लेकिन मजबूरी में वह जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि उसकी माँ घर पर नहीं है। वह सोचने लगता है कि आखिर वह कहाँ गई। तभी उसके फोन पर माँ का मैसेज आता है। माँ बताती है कि वह काम पर चली गई है और उसे नाश्ता करके अपना ध्यान रखने के लिए कहती है। यंग अपनी माँ की फिक्र देखकर मुस्कुरा देता है और उन्हें धन्यवाद भेजता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चलता है कि वह अंदर ही अंदर किसी बड़ी परेशानी को छिपा रहा है। स्कूल पहुंचते ही कुछ बदमाश लड़के अपने YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं। वे अपने व्यूअर्स से बातें करते हुए कहते हैं कि आज वे अपने ही एक क्लासमेट का मेकओवर करेंगे और उसे किसी सेलिब्रिटी आइडल जैसा बना देंगे। उनका निशाना यंग होता है क्योंकि वह दिखने में अच्छा है, लेकिन वे देखते हैं कि यंग उदास है और उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। इसीलिए वे तुरंत लाइव रोककर उसे धमकाने लगते हैं। वे कहते हैं कि जैसा वे बोलें वैसा ही करना होगा, नहीं तो उसकी बुरी तरह पिटाई करेंगे और उसका चेहरा खराब कर देंगे। साथ ही लालच देते हैं कि काम पूरा होने पर उसे $1000 देंगे। गरीब होने और उनसे डरने की वजह से यंग मजबूरी में उनकी बात मान लेता है। इसके बाद वे उसका मेकअप करना शुरू करते हैं, लेकिन उसे अच्छा दिखाने की बजाय उसका मजाक उड़ाते हुए उसे जोकर जैसा बना देते हैं। फिर लाइव स्ट्रीम में जबरदस्ती उससे हंसवाते हैं और अपने फॉलोअर्स की तरफ हाथ हिलवाते हैं। पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाती रहती है। उधर लाइव पर व्यूज बढ़ते जाते हैं और उनका चैनल भी तेजी से ग्रो करने लगता है। बदमाश लड़के खूब पैसे कमाकर खुश हो जाते हैं। वहीं यंग चुपचाप वहां से निकलकर वॉशरूम जाता है और शीशे के सामने खड़े होकर अपना चेहरा धोने लगता है। खुद को आईने में देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है। उसे लगता है कि पूरे स्कूल में उसकी कोई इज्जत नहीं है। सब लोग उसे सिर्फ एक मजाक समझते हैं। वह मन ही मन सोचता है कि काश उसके अंदर भी कोई खास टैलेंट या सुपर पावर होती जिससे वह खुद की रक्षा कर पाता। चेहरा धोने के बाद वह वापस क्लास की तरफ जाने लगता है। तभी उसकी जेब से $1 का सिक्का गिर जाता है। गरीब होने की वजह से वह उस सिक्के के पीछे भागने लगता है। तभी वही बदमाशों का लीडर फिर उसके सामने आ जाता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। यंग शर्मिंदा होकर उससे कहता है कि कम से कम उसे वही पैसे दे दे जो देने का वादा किया था, लेकिन बदमाश साफ मना कर देता है। वह यंग की मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसके पेट में जोरदार मुक्का मारता है, जिससे यंग जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद भी वह उसे दबाकर डराता रहता है। इतना ही नहीं, वह उसकी बीमार और गरीब माँ का भी मजाक उड़ाता है जो अपना इलाज तक नहीं करा सकती। जाते जाते वह धमकी देता है कि अगर उसने टीचर से शिकायत की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर वह हंसता हुआ वहां से चला जाता है। यंग खुद को बेहद कमजोर महसूस करता है। उसे अफसोस होता है कि वह अपना बचाव भी नहीं कर पाया। वह जमीन से अपना सिक्का उठाता है और उदास मन से वहां से निकल जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल में है। वह तुरंत उनसे मिलने पहुंच जाता है। माँ उसके चेहरे पर लगी चोट देखकर घबरा जाती है। वह पूछती है कि आखिर हुआ क्या है, क्या स्कूल में किसी ने उसे परेशान किया या फिर किसी से लड़ाई हुई है। यंग कुछ पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन वह माँ को और परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए झूठ बोल देता है कि दोस्तों के साथ खेलते समय वह गिर गया था। माँ उसकी बात मान लेती है और उसे समझाती है कि उसकी चिंता छोड़कर अपनी उम्र के दूसरे लड़कों की तरह खुशी से जिंदगी जिए। यंग भी मुस्कुराकर हाँ कह देता है, लेकिन तभी उसकी नजर हॉस्पिटल के बिल पर पड़ती है। इलाज का खर्च देखकर वह समझ जाता है कि काफी पैसों की जरूरत है। यही सोचकर वह ज्यादा पैसे कमाने का फैसला करता है और उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है जहां वह पार्ट टाइम काम करता है। वहां वह पूरे दिन खाना बनाता है और कस्टमर्स को सर्व करता रहता है। उसे अपनी जिंदगी पर दुख होता है क्योंकि उसके पास प्यार या रिश्तों के बारे में सोचने तक का समय नहीं है। तभी रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है और बताता है कि आज से एक नई लड़की यहाँ काम करेगी। कुछ देर बाद वह लड़की आती है और अपना नाम मिया बताती है। जैसे ही यंग उसे देखता है, उसकी खूबसूरती में खो जाता है। वह लगातार उसे देखता रहता है और साफ समझ आता है कि पहली नजर में ही उसे मिया पसंद आने लगी है, लेकिन शर्म के मारे वह तुरंत दूसरी तरफ देखने लगता है और अपना काम करने लगता है। इसी बीच वही बदमाशों का ग्रुप लाइव स्ट्रीम करते हुए रेस्टोरेंट में आ पहुंचता है। उन्हें देखते ही यंग डर जाता है और उनसे छिपने की कोशिश करता है। उधर उनका लीडर मिया के पास जाकर नया चैलेंज देता है। वह कहता है कि अगर वह 5 मिनट के अंदर बर्गर बनाकर तैयार कर देगी तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बना पाई तो उसे अपना फोन नंबर देना होगा। वह जानबूझकर उसे परेशान करता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि मिया ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाएगी। मिया घबरा जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। तभी यंग आगे आता है और कहता है कि बर्गर वह बनाएगा। बदमाश उसकी बात मान लेते हैं। यंग तेजी से काम करता है और समय खत्म होने से पहले ही बर्गर तैयार कर देता है। वह उसे जाकर बदमाशों के सामने रख देता है। ये देखकर वे सभी हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे चैलेंज हार चुके होते हैं और
सबसे बड़ी बात, उन्हें मिया का नंबर भी नहीं मिल पाता। गुस्से में वे रेस्टोरेंट छोड़कर चले जाते हैं। मिया यंग की मदद से बहुत खुश होती है। वह उसके पास जाकर धन्यवाद कहती है। यंग तो बस इसी बात से खुश हो जाता है कि मिया ने उससे बात की। वह अपने मन में उसे अपनी परफेक्ट वाइफ तक मान बैठता है और सपने देखने लगता है कि शादी के बाद दोनों किस रंग के अपार्टमेंट में रहेंगे। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद जब यंग कूड़ा फेंकने बाहर जाता है तो वही बदमाश और उनका लीडर पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि पहले की हार का बदला ले सकें। लीडर पूरी ताकत से उसे पीटना शुरू कर देता है। वह उसका हाथ इतनी जोर से पकड़ता है जैसे अभी तोड़ देगा। तभी इत्तेफाक से मिया वहां पहुंच जाती है और पूछती है कि क्या सब ठीक है। मिया को देखते ही बदमाश तुरंत पीछे हट जाता है और झूठ बोलता है कि वह तो बस यंग से मजाक कर रहा था। जाने से पहले वह फिर धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी इस बारे में बताया तो उसका बुरा हाल कर देगा। इसके बाद वे वहां से चले जाते हैं। मिया फिर यंग के पास आती है और उसकी हालत पूछती है, लेकिन यंग जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कह देता है कि वह बिल्कुल ठीक है। यंग मुस्कुराते हुए मिया से कहता है कि वे लोग उसके ही क्लासमेट्स हैं और बस उसके साथ थोड़ा मजाक कर रहे थे। हालांकि उनका मजाक थोड़ा ज्यादा हो जाता है। इतना कहकर वह वापस अपने काम में लग जाता है, लेकिन मिया को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। उसे साफ लगता है कि यंग उससे सच छिपा रहा है और स्कूल में उसके साथ गलत हो रहा है। तभी वह मन ही मन फैसला करती है कि वह यंग के करीब जाएगी, उसकी पूरी कहानी जानेगी और जिस तरह उसने उसकी मदद की थी उसी तरह वह भी उसका साथ देगी। दिन खत्म होने के बाद यंग रेस्टोरेंट से निकलकर घर जाने लगता है। रास्ते में वही बदमाश लड़का उसे रोक लेता है। उसे पता होता है कि यंग घर में अकेला रहता है, इसलिए वह कहता है कि आज उसके घर से लाइव स्ट्रीम करेंगे। यंग डर की वजह से मना नहीं कर पाता और उसे अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचने के बाद यंग अपने लिए पास्ता बनाने लगता है, लेकिन छोटी सी जगह और सामान बिखरा होने की वजह से उसका पैर मशीन की केबल में उलझ जाता है और वह सीधे नीचे गिर पड़ता है। पूरा गर्म खाना उस बदमाश के ऊपर जा गिरता है। गर्म खाना लगते ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ऊपर से उसका लाइव स्ट्रीम भी बीच में बंद हो जाता है। अब वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह यंग को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और लगातार मारता रहता है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि वह अपने जूते से यंग के चेहरे पर पैर रख देता है। अब यंग के सब्र का बांध टूट जाता है। वह गुस्से में कहता है, स्कूल में मार खाई, रेस्टोरेंट में भी सह लिया, लेकिन मेरे अपने घर में, मेरे अपने बिस्तर पर कोई मुझे नहीं दबा सकता। इतना कहते ही यंग पूरी ताकत से खुद को छुड़ाता है और सामने वाले के चेहरे पर जोरदार मुक्का मार देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह पीटते हैं और आखिर में यंग उसे घर से बाहर धक्का देकर निकाल देता है। पहली बार खुद का बचाव करने के बाद उसे अंदर से बहुत सुकून मिलता है। अगले दिन वह अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है। वहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी माँ की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। अगर जल्दी ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर यंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। वह डॉक्टर से थोड़ा वक्त मांगता है ताकि पैसे का इंतजाम कर सके और भारी मन से वहां से निकल जाता है। इसी दौरान उसके फोन पर पिछली रात वाला लड़का कॉल करता है और घबरा कर कहता है कि जल्दी से वह वीडियो डिलीट कर दे। यंग कुछ समझ नहीं पाता। तब वह बताता है कि पिछली रात कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग करता रहा था और पूरी लड़ाई रिकॉर्ड हो गई है। ये सुनते ही यंग भागकर घर पहुंचता है। जैसे ही वह डिवाइस खोलता है उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उस वीडियो पर लाखों व्यूज आ चुके होते हैं। यंग शर्मिंदा होकर तुरंत वीडियो डिलीट कर देता है। उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया। लेकिन अगले दिन स्कूल पहुंचते ही पूरा माहौल बदल चुका होता है। सभी स्टूडेंट्स उसी का इंतजार कर रहे होते हैं। सबने उसका वीडियो देख लिया होता है। जो लड़का कल तक किसी की नजर में नहीं था, आज पूरे स्कूल का सबसे चर्चित स्टूडेंट बन चुका होता है। हर कोई उसी की बात कर रहा होता है। यंग खुद भी समझ नहीं पाता कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। तभी वही गैंग लीडर गुस्से से वहां पहुंचता है। यंग की वजह से उसकी इज्जत खराब हो चुकी होती है। वह बदला लेने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसका अपना साथी उसे गिरा देता है और सबके सामने उसकी बेइज्जती करता है। वह उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि जो यंग जैसे कमजोर लड़के से हार जाए उसे गैंग में रहने का कोई हक नहीं है। फिर उसे गैंग से निकाल देता है और धमकी देता है कि अगर उसने किसी से कुछ कहा तो उसका चेहरा तोड़ देगा। अपमानित होकर निकाला गया लड़का मन ही मन बदला लेने की ठान लेता है। ब्रेक के समय वह स्कूल की रूफटॉप पर यंग से मिलता है। वह एक नया प्लान बताता है। उसका कहना होता है कि दोनों मिलकर गैंग लीडर की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। इसके लिए वे उसकी लाइव स्ट्रीम का इस्तेमाल करेंगे। यंग पहले डर जाता है, लेकिन आखिर में माँ के बारे में सोचकर वह इस प्लान के लिए तैयार हो जाता है। दोनों वापस क्लास में आते हैं। थोड़ी देर बाद गैंग लीडर खुद उन्हें अपनी लाइव स्ट्रीम में बुला लेता है। उसका मकसद दोनों की बढ़ती पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर और ज्यादा व्यूज और पैसे कमाना होता है। कैमरा के सामने वह ऐसा दिखाता है जैसे तीनों बहुत अच्छे दोस्त हों। वह व्यूअर्स से कहता है कि अब उनके बीच कोई लड़ाई नहीं है और सभी दोस्त बन चुके हैं। फिर वह लोगों से गिफ्ट्स और पैसे भेजने की अपील करने लगता है। यहीं यंग अपना असली दांव चलता है। वह अचानक
अचानक कैमरा अपने हाथ में ले लेता है और सबके सामने सच बोल देता है। वह कहता है कि सामने खड़ा लड़का झूठा है और स्कूल का सबसे बड़ा बुली है। इसके बाद वह अपने शरीर पर पड़े चोट के निशान भी कैमरा में दिखा देता है। गैंग लीडर यह देखकर बुरी तरह घबरा जाता है। वह तुरंत लाइव स्ट्रीम बंद कर देता है और गुस्से में यंग पर टूट पड़ता है। वह लगातार उसे मारता रहता है और आखिर में उसे जमीन पर गिरा देता है। उसे लगता है कि अब यंग उठ नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही वह वहां से जाने लगता है, यंग उसका पैर पकड़ लेता है। तभी पता चलता है कि यह सब पहले से बनाया गया प्लान था। यंग और गैंग से निकाले गए लड़के ने मिलकर पूरी मारपीट रिकॉर्ड करवाई थी ताकि उसका वीडियो अपलोड करके और ज्यादा फेमस हो सकें और पैसे भी कमा सकें। यह बात सुनकर गैंग लीडर और भड़क जाता है। वह यंग का चेहरा तोड़ने के लिए अपना सबसे ताकतवर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी एक दूसरा स्टूडेंट वहां आ जाता है। वह उसे रोक देता है। तभी पता चलता है कि यह स्कूल का सबसे मशहूर बॉक्सर है। उसकी ताकत से पूरा स्कूल डरता है और उसका सम्मान करता है। वह सिर्फ इतना कहता है कि उनका शोर बहुत ज्यादा है और उसकी नींद खराब हो रही है। इतना सुनते ही गैंग लीडर डर जाता है। वह तुरंत माफी मांगता है और वहां से निकल जाता है। इसके बाद बॉक्सर की नजर यंग पर पड़ती है, जो ज्यादा मार खाने की वजह से बेहोश हो चुका होता है। यंग की हिम्मत देखकर वह प्रभावित हो जाता है। वह उसे अपनी पीठ पर उठाकर स्कूल की इन्फर्मरी ले जाता है, जहां नर्स उसका इलाज करती है। जब यंग की आंख खुलती है तो वह सबसे पहले अपने नए साथी से पूछता है कि उनका प्लान सफल हुआ या नहीं। वह मुस्कुराकर बताता है कि वीडियो पर 10 लाख व्यूज आ चुके हैं, यानी उन्होंने काफी पैसे कमा लिए हैं। वह कमाई का आधा हिस्सा यंग को देने की बात करता है। अपनी मां के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसे मिल जाने की खुशी यंग के चेहरे पर साफ दिखाई देती है। लेकिन उसका साथी यही नहीं रुकता। वह उसे एक नया बिजनेस आइडिया देता है। वह कहता है कि अगर दोनों साथ मिलकर ऐसे ही लाइव स्ट्रीम करते रहे तो और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। बस फर्क इतना होगा कि यंग को बार बार पिटना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को सबसे ज्यादा मजा उसी में आता है। यंग हैरानी से पूछता है, मतलब मैं हर बार मार खाऊं, मारूं नहीं, यानी हमेशा कमजोर वाला रोल करूं? सच कहूं तो मुझे चोट लगने से बहुत डर लगता है। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी बीमार मां याद आ जाती है। उनकी जान बचाने के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वह मजबूरी में इस बात के लिए तैयार हो जाता है। उसका साथी खुश होकर कहता है कि जितनी देर तक वह मार सह पाएगा उतनी लंबी वीडियो बनेगी और उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। यंग भी सिर हिलाकर कहता है कि वह पूरी कोशिश करेगा। घर लौटने के बाद यंग इंटरनेट पर बॉक्सिंग की वीडियोस देखने लगता है ताकि वह लड़ना सीख सके। तभी इत्तेफाक से उसकी नजर एक मास्क पहने हुए इंसान की वीडियो पर पड़ती है, जो दावा करता है कि वह किसी भी कमजोर इंसान को ताकतवर बना सकता है। लेकिन जैसे ही यंग उस वीडियो को देखता है, वह हंसने लगता है। उसे सामने वाला इंसान बिल्कुल सीरियस नहीं लगता, क्योंकि उसने मुर्गे का मास्क पहन रखा होता है। यंग सोचता है कि यह आदमी जरूर पागल होगा। वह तुरंत वीडियो बंद कर देता है और सोने चला जाता है। लेकिन रात भर उसे स्कूल में हुई बदसलूकी के डरावने सपने आते रहते हैं। वह घबराकर नींद से उठ जाता है। कुछ देर तक सोचता रहता है कि उस अजीब इंसान की वीडियो दोबारा देखनी चाहिए या नहीं। अगली सुबह वह जल्दी तैयार होकर स्कूल पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसका सामना फिर उसी गैंग लीडर और उसके साथियों से हो जाता है। उन्होंने भी पिछला वीडियो देख लिया होता है। लीडर गुस्से में यंग का पैर पकड़कर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है। इसके बाद वह लगातार उसे पीटता रहता है। हालत ऐसी हो जाती है कि उसकी हड्डी तक टूटने वाली होती है। वह यंग से कहता है कि अगर अभी हार नहीं मानी तो वह उसे खत्म कर देगा। यंग दर्द से पूरी तरह टूट चुका होता है। वह लगभग हार मानने ही वाला होता है। तभी उसकी नजर उस लड़के पर पड़ती है जिसे गैंग से निकाल दिया गया था। वह पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा होता है। यंग समझ जाता है कि अगर उसने अब हार मान ली तो व्यूज भी नहीं आएंगे और पैसे भी नहीं मिलेंगे। मां के इलाज का ख्याल आते ही वह खुद को संभालता है और दोबारा खड़ा हो जाता है। उसी समय उसे उस मास्क पहने इंसान की वीडियो याद आती है। तभी पता चलता है कि स्कूल आने से पहले उसने वह वीडियो ध्यान से देखी थी। उसमें बताया गया था कि सामने वाले को हराने के लिए पहले उसे गुस्सा दिलाओ और फिर सही समय पर उसकी कमजोरी का फायदा उठाओ। यंग वही तरीका अपनाने का फैसला करता है। वह अपने दोनों हाथ चेहरे के सामने रखकर खुद को बचाने की तैयारी कर लेता है। लीडर को यह देखकर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन इस बार यंग अपनी जगह से ज्यादा हिले बिना उसका पंच बचा लेता है। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह सिर्फ किस्मत थी, लेकिन यंग के मन में यकीन हो जाता है कि उस मास्क वाले इंसान की बातें सच थीं। फिर उसे वीडियो की अगली बात याद आती है। उसमें कहा गया था कि पंच का असर कम करना है तो सामने वाला जैसे ही हमला करे उसी समय उसके बिल्कुल पास चले जाओ। यंग भी ठीक ऐसा ही करता है। वह पंच आने देता है, लेकिन आखिरी पल में उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। इससे पंच की ताकत कम हो जाती है और वह अपनी जगह पर खड़ा रहता है। उसे लगने लगता है कि अब शायद वह यह लड़ाई जीत सकता है, लेकिन खुशी में वह वीडियो की बाकी बातें भूल जाता है, क्योंकि उसने उन्हें ध्यान से देखा ही नहीं था। इसी गलती का फायदा उठाकर गैंग लीडर जोरदार किक मारता है और यंग फिर जमीन पर गिर जाता है। लीडर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी अचानक एक नई लड़की वहां पहुंच जाती है। वह अपना फोन निकालकर वीडियो बनाने का नाटक करती है और लीडर को धमकी देती है कि अगर उसने कुछ और किया तो वह यह वीडियो इंटरनेट पर डाल देगी। ये सुनते ही लीडर पीछे हट जाता है और अपने साथियों के साथ वहां से चला जाता है। यंग राहत की सांस लेता है। उसे लगता है कि
की लड़की ने उसकी जान बचा ली। वह उसे स्कूल की रूफटॉप पर ले जाकर धन्यवाद कहता है, फिर पूछता है कि उसने उसे पहले कभी क्यों नहीं देखा। लड़की बताती है कि वह पहले विदेश में रहती थी और अभी अभी इस स्कूल में ट्रांसफर हुई है। उसका नाम मोन्सो है। गैंग से निकाला गया लड़का मोन्सो से काफी प्रभावित होता है। वह उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर देता है, फिर उसे चैनल की कमाई दिखाते हुए बताता है कि अब तक वे 25,000 कमा चुके हैं। मोन्सो यह सुनकर टीम में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है। वह बताती है कि उसे प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी आती है, इसलिए अब से चैनल वही संभालेगी और उसे और तेजी से ग्रो करवाएगी। तीनों साथ चलने लगते हैं। रास्ते में मोन्सो कहती है कि उनके चैनल का नाम फेमस पंच होना चाहिए, क्योंकि जब भी यंग लड़ता है उसी समय सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। यंग को यह नाम पसंद आ जाता है और वह तुरंत हामी भर देता है। स्कूल के बाद यंग रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां वह काम करता है। खाली समय मिलते ही वह फिर उस मास्क वाले इंसान की वीडियोस देखने लगता है और उसके सारे मूव्स की प्रैक्टिस करने लगता है। तभी अचानक मिया वहां आ जाती है। यंग घबरा जाता है और जल्दी से वीडियो बंद कर देता है ताकि मिया उसे न देख ले। इसके बाद वह मैनेजर के पास जाकर छुट्टी मांगता है। वह कहता है कि उसे एक जरूरी काम है, लेकिन मैनेजर साफ मना कर देता है क्योंकि रेस्टोरेंट में बहुत काम होता है। तभी मिया आगे आती है और कहती है कि आज यंग की जगह वह काम संभाल लेगी। फिर वह अपना फोन नंबर भी यंग को देती है और कहती है कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो उसे कॉल कर सकता है। यह सुनकर यंग बहुत खुश हो जाता है और दिल से उसका धन्यवाद करता है। काम खत्म होने के बाद यंग अपने नए साथी से मिलने निकलता है, लेकिन पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ मिया का फोन नंबर घूमता रहता है। वह मन ही मन खुश होता है कि आखिर उसे अपनी पसंद की लड़की का नंबर मिल गया। तभी रास्ते में दो लोग उसे पहचान लेते हैं। वे कहते हैं कि वह फेमस पंच चैनल का मालिक है और उसके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। यंग ये देखकर हैरान रह जाता है कि लोग अब उसे पहचानने लगे हैं। वह खुशी खुशी उनके साथ चला जाता है, लेकिन कुछ ही देर में पता चलता है कि दोनों झूठ बोल रहे थे। वे उसे सुनसान जगह पर ले जाकर उसका वॉलेट लूट लेते हैं। यंग बहुत परेशान हो जाता है। वह पुलिस को बुलाने की सोचता है, लेकिन उसका साथी उसे रोक देता है। फिर अपने फोन में दिखाता है कि उसने पूरी घटना लाइव स्ट्रीम में रिकॉर्ड कर ली थी। चोरी की वजह से वीडियो पर जबरदस्त व्यूज आ रहे होते हैं। वह यंग से कहता है कि अगर वह उन चोरों से लड़ ले तो और भी ज्यादा व्यूज और पैसे मिलेंगे। यंग पहले डर जाता है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाकर उनके पीछे दौड़ पड़ता है। कुछ देर बाद वह उनके ठिकाने तक पहुंच जाता है और उनसे अपना वॉलेट वापस मांगता है। चोर हंसते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है कि उन फाइट वीडियोस वाले ट्रिक्स हमारे ऊपर भी चल जाएंगे? यंग जवाब देता है, अब मुझे तुम लोगों से लड़कर ही अपना वॉलेट वापस लेना होगा। चोर उसका मजाक उड़ाते हुए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी समय यंग को फिर उस मास्क वाले इंसान की ट्रेनिंग याद आती है। उसमें सिखाया गया था कि लड़ाई के दौरान कभी एक जगह खड़े मत रहो, सामने वाले के हर अटैक को बचाते रहो। इससे तुम ज्यादा देर तक टिक पाओगे और जीतने का मौका भी बढ़ जाएगा। यंग तुरंत वही तरीका अपनाता है। वह अपने हाथ चेहरे के सामने रख लेता है। चोर हंसते हुए पंच मारने आता है, लेकिन यंग तेजी से बच निकलता है। वह बार बार ऐसा करता है ताकि सामने वाला गुस्से में आकर अपना संतुलन खो दे। उसकी यह चाल सच में काम कर जाती है। वह लगभग हर अटैक बचा लेता है। आखिर में चोर पूरी ताकत से पंच मारता है, लेकिन यंग ठीक उसी तरह उसके बिल्कुल पास पहुंच जाता है जैसा उसने वीडियो में सीखा था और जैसा पहले गैंग लीडर के खिलाफ किया था। इतने पास होने की वजह से पंच का असर उस पर नहीं पड़ता, उल्टा पंच मारने वाले के हाथ में ही तेज दर्द होने लगता है। अब चोर पूरी तरह परेशान हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि यंग पहले जैसा कमजोर लड़का नहीं रहा। आखिर में वह हार मान लेता है और यंग का वॉलेट वापस कर देता है। यंग और उसका साथी इस जीत का जश्न मनाते हैं। यंग अपने सभी फॉलोअर्स का धन्यवाद करता है जिन्होंने उसे लगातार सपोर्ट किया। इसी बीच मोन्सो मौका देखकर पूरी फाइट की वीडियो चैनल पर अपलोड कर देती है। वीडियो अपलोड होते ही चैनल की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। व्यूज तेजी से बढ़ने लगते हैं और उनके पास पहले से भी ज्यादा पैसे आने शुरू हो जाते हैं। यंग बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि अब जो भी कमाई हुई है उसे तीनों बराबर बराबर बांट लेते हैं, लेकिन मोन्सो साफ कह देती है कि उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। वह तो ये सब सिर्फ मजे के लिए कर रही है। ये सुनते ही पहले वाला बुली उसकी हिस्सेदारी खुद लेने की सोचने लगता है। तभी यंग उसे रोकते हुए कहता है, जिंदगी से तो तू पहले ही अपना हिस्सा ले चुका है, अब यही भी रख ले। लेकिन साथ ही वह यह भी कह देता है कि अगर ऐसा हुआ तो वह टीम छोड़ देगा। ये सुनकर वह लड़का घबरा जाता है। वह तुरंत यंग के पीछे भागता है और कहता है कि वह तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वह बार बार उसे मनाने की कोशिश करता है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि यंग के बिना कोई भी उनके चैनल की वीडियो नहीं देखेगा। तब यंग अपनी शर्त रखता है। वह कहता है कि सबसे ज्यादा मार वही खाता है और अपनी जान भी वही जोखिम में डालता है, इसलिए कमाई में उसका हिस्सा सबसे बड़ा होना चाहिए। मजबूरी में वह लड़का उसकी बात मान लेता है। अगले दिन यंग हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ के इलाज के पैसे जमा कर देता है। उसकी माँ पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से आए, लेकिन यंग चैनल के बारे में कुछ नहीं बताता। वह बस इतना कहता है कि इन दिनों जॉब में ज्यादा काम कर रहा है और अच्छी कमाई हो रही है। बात करते करते उसकी नजर माँ की फटी हुई जैकेट पर पड़ती है। उसे देखकर वह मन ही मन फैसला कर लेता है कि वह अपनी माँ के लिए नई जैकेट जरूर खरीदेगा। इसी बीच रास्ते में उसे मिया का मैसेज आता है। मिया उससे मिलकर बात करना चाहती है। यह पढ़ते ही यंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
वह जल्दी से अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनता है और उससे मिलने निकल पड़ता है। दोनों एक महंगे कैफे में बैठते हैं। यंग मियाँ की पसंद की आइसक्रीम भी ऑर्डर करता है। अपनी पसंद की लड़की के साथ समय बिताकर वह अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। तभी पास बैठा एक लड़का उसके पुराने जूतों का मजाक उड़ाने लगता है। यंग को बहुत शर्म महसूस होती है। उसे लगता है कि अब मियाँ भी उसे नीची नजर से देखेगी, लेकिन मियाँ ऐसा कुछ नहीं करती। वह मुस्कुराकर उसे रेस्टोरेंट वाली घटना याद दिलाती है और कहती है कि उसने उसे उन बदमाशों से बचाया था। उसके लिए इंसान की शक्ल या कपड़े नहीं, बल्कि उसका दिल मायने रखता है। कैफे से निकलने के बाद दोनों साथ साथ घूमते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी इत्तेफाक से उनका बॉक्सर क्लासमेट भी वहाँ आ जाता है। वह भी उनके साथ चलने लगता है। तभी पता चलता है कि मियाँ और वह पहले से अच्छे दोस्त हैं। जब तीनों बीच पर पहुँचते हैं तो यंग देखता है कि दोनों आपस में हंसते मजाक करते हुए काफी खुश हैं। यह देखकर उसे जलन होने लगती है। उसे लगता है कि वह उनके बीच बिल्कुल फिट नहीं बैठता, इसलिए वह बहाना बनाकर कहता है कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। यंग उदास होकर जा ही रहा होता है कि पीछे से वही पहले वाला बुली उसके पास आ जाता है। असल में वह पूरी बात रिकॉर्ड कर रहा था। वह यंग से कहता है कि उनके फॉलोअर्स को पता चल गया है कि उसे मियाँ पसंद है, इसीलिए अब उसे हिम्मत करके अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। लेकिन यंग डर जाता है। वह कहता है कि अगर मियाँ ने उसे मना कर दिया तो उसके हिसाब से मियाँ उस बॉक्सर को ही चुनेगी, क्योंकि वह ताकतवर है, बहादुर है और सब उसकी इज्जत करते हैं, जबकि वह खुद एक कमजोर लड़का है जिसे हर कोई परेशान करता है। ये सुनकर उसका साथी नाराज हो जाता है। वह यंग की शर्ट पकड़कर उसे झकझोर देता है और कहता है कि कोशिश किए बिना हार नहीं माननी चाहिए। वह लगातार उसका हौसला बढ़ाता है और उसमें आत्मविश्वास भरने की कोशिश करता है। उसकी बातें सुनकर यंग काफी भावुक हो जाता है। वह उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे गले लगा लेता है। फिर वह वादा करता है कि अब वह अपने दिल की बात जरूर कहेगा। इतना कहकर यंग तेजी से दौड़ता हुआ मियाँ के पास पहुंचता है। वह उससे कहता है कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। वह अपने प्यार का इजहार करने ही वाला होता है कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े अपने उसी साथी पर जाती है जो बुरी तरह घायल होकर वहां गिरा हुआ था। यंग पहले तो यही सोचता है कि उसका दोस्त हमेशा की तरह कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही वह उसके पास पहुंचता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसका पूरा शरीर चोटों से भरा होता है और उसे खून भी बह रहा होता है। यंग घबराकर पूछता है कि आखिर उसके साथ यह सब किसने किया। मुश्किल से सांस लेते हुए वह बस एक ही बात कह पाता है, भाग जाओ, खुद को बचा लो। इतने में गैंग का लीडर अपने साथियों के साथ वहां पहुंच जाता है। आते ही वह दोनों को जमीन पर गिरा देता है और उनकी बेरहमी से पिटाई शुरू कर देता है। दूसरी तरफ बॉक्सर का दोस्त तुरंत पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर उसे रोक देता है। उसके साथी लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। यह देखकर यंग बुरी तरह घबरा जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब उसे कैसे बचाए। उसी समय उसे नकाब वाले इंसान की बात याद आती है। वह खुद को शांत रखता है और लीडर को बातों बातों में भड़काने लगता है ताकि वह गुस्से में पहले हमला करे। लीडर सच में गुस्से से आग बबूला हो जाता है। यंग उसके पहले पंच से बचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लीडर पहले से तैयार था। वह दूसरे हाथ से जोरदार वार करता है और यंग सीधा जमीन पर जा गिरता है। जमीन पर पड़े पड़े यंग को अपने स्कूल के सारे पुराने दिन याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे वह हमेशा डरता था, कैसे हर दिन वही गैंग उसे परेशान करती थी और कैसे उसके सामने अपनी जिंदगी बदलने का मौका आया था, लेकिन वह उस समय इतना कमजोर था कि कुछ भी नहीं कर पाया। आखिर में वह हार मानते हुए लीडर से माफी मांगता है। वह हाथ जोड़कर कहता है कि मियाँ को छोड़ दो, उसका इस सब में कोई कसूर नहीं है। लेकिन लीडर हंसने लगता है। वह कहता है कि अगर यंग लाइव स्ट्रीम के सामने अपने सारे कपड़े उतार दे तभी वह मियाँ को छोड़ेगा। अपनी पसंद की लड़की को बचाने के लिए यंग रोते हुए यह करने ही वाला होता है कि तभी बॉक्सर वहां पहुंच जाता है। बॉक्सर बिना समय गंवाए गैंग के लड़कों को पीटना शुरू कर देता है और सबको बचा लेता है। फिर वह गुस्से में लीडर के सामने जाकर कहता है कि जो भेड़िए से खेलने की कोशिश करेगा उसे दर्द झेलना ही पड़ेगा। वह उसे आखिरी चेतावनी देता है कि अगर दोबारा इस इलाके में दिखाई दिया तो बहुत बुरा होगा। लीडर जानता था कि वह बॉक्सर का मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए वह अपने साथियों को लेकर वहां से भाग जाता है। यंग राहत की सांस लेता है कि मियाँ सुरक्षित है, लेकिन उसे अपनी बेइज्जती याद आ जाती है और वह खुद को रोक नहीं पाता। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। मियाँ उसके पास जाकर उसे संभालना चाहती है, लेकिन तेज बारिश शुरू हो जाती है। बॉक्सर उसे वहां से ले जाता है। अगले दिन स्कूल में वही लीडर फिर से लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। इस बार वह अपना असली चेहरा सबको दिखाता है। वह कमजोर स्टूडेंट्स को सबके सामने पीटना शुरू कर देता है। फिर वह पहले वाले बुली को पकड़ लेता है और व्यूअर्स के सामने उसका मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि अब उसे समझ आ गया है कि बिना इजाजत किसी की वीडियो रिकॉर्ड करने का अंजाम क्या होता है। पूरे स्कूल में कोई भी उसकी खिलाफत करने की हिम्मत नहीं करता, सभी उससे डरते हैं। वह लड़का कैमरे की तरफ देखता है जैसे यंग से मदद मांग रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की बात याद आती है जिसने कहा था कि यंग उसे अपना दोस्त मानता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मन ही मन यंग से कहता है
है कि यहाँ मत आना वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। लीडर उसका यह हाल देखकर और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वह उसे जोर से मारकर जमीन पर गिरा देता है। तभी अचानक यंग वहाँ पहुंच जाता है और उसे रोक देता है। लीडर मुस्कुराने लगता है। उसे लगता है कि यंग फिर से माफी मांगने आया है, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। यंग अपने दोस्त से कहता है कि पूरी लड़ाई लाइव रिकॉर्ड करो और वीडियो का टाइटल लिखो, अपने से ज्यादा ताकतवर इंसान से अपना हक कैसे वापस लें। अब यंग पूरी तैयारी के साथ लड़ाई शुरू करता है। पिछले कई दिनों से वह नकाब वाले इंसान की नई वीडियोस देख रहा था। उसने कई नए फाइटिंग मूव्स सीख लिए थे। साथ ही उसने अपनी ताकत और स्टेमिना बढ़ाने के लिए कठिन एक्सरसाइज भी की थी। वह भरपेट खाना भी खा रहा था ताकि उसका शरीर पहले से मजबूत हो जाए। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, यंग अपना हाथ चेहरे के सामने रखकर बचाव की पोजीशन बना लेता है। लीडर पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन यंग अपनी नई ट्रेनिंग की मदद से हर वार से बच जाता है। उसकी स्पीड देखकर सब हैरान रह जाते हैं। लीडर बार बार हमला करता है, लेकिन हर बार खाली हवा में मुक्का मारता रह जाता है। धीरे धीरे लीडर अपना आपा खो देता है। गुस्से में वह आसपास की चीजें तोड़ने लगता है। आखिरकार वह मौका देखकर यंग को पकड़ लेता है और जोर से जमीन पर पटक देता है, लेकिन यंग खुश होता है क्योंकि उसका प्लान काम कर गया था। उसने जानबूझकर उसे इतना गुस्सा दिलाया था कि वह सोचने की बजाय सिर्फ हमला करने लगे। अब यंग ध्यान से उसके मूव्स देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि लीडर की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी टांगे हैं। वह तुरंत उसके पास जाकर पूरी ताकत से उसकी टांगों पर वार करता है। यह देखकर वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। लीडर दर्द छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टांग में तेज चोट लग चुकी होती है। वह गुस्से में फिर हमला करता है। यंग इस बार भी उसके सारे अटैक रोक देता है और बार बार उसकी टांगों पर निशाना साधता रहता है। हालांकि लीडर की ताकत अभी भी बहुत ज्यादा थी। वह दर्द सहते हुए यंग के बाल पकड़ लेता है और उसके पूरे शरीर पर लगातार कई जोरदार मुक्के बरसा देता है। यंग की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और वह फिर से जमीन पर गिर जाता है। लीडर हंसते हुए कहता है कि अब इसका खेल खत्म हो गया है। जमीन पर पड़े पड़े यंग को फिर अपने पुराने दिन याद आते हैं। कभी वह एक खुशमिजाज लड़का था और आराम से स्कूल जाता था, लेकिन जिस दिन यह लीडर उसकी क्लास में आया, उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई। हर दिन मार खाना, बेइज्जती सहना और अकेला पड़ जाना उसकी किस्मत बन गई थी। इसी वजह से उसने स्कूल जाना तक पसंद करना छोड़ दिया था। लेकिन इस बार यंग फैसला कर चुका था कि वह अब पहले वाला कमजोर लड़का नहीं रहेगा। वह धीरे धीरे उठता है और लीडर की आंखों में देखकर कहता है कि अब उसे उससे बिल्कुल डर नहीं लगता। यह सुनकर लीडर पूरी ताकत से फिर हमला करने दौड़ता है, लेकिन उसकी घायल टांग जवाब दे देती है और उसका संतुलन बिगड़ जाता है। बस यहीं यंग को अपना मौका मिल जाता है। वह अपनी सीखी हुई खास तकनीक इस्तेमाल करता है और खुली जगह पर जोरदार फाइनल पंच मार देता है। लीडर सीधा जमीन पर गिर जाता है। उसका चेहरा बुरी तरह घायल हो जाता है और आखिरकार यंग यह लड़ाई जीत जाता है। पूरा स्कूल ये देखकर दंग रह जाता है। लाइव स्ट्रीम देखने वाले फॉलोअर्स भी उसका नाम लेकर जोर जोर से चीयर करने लगते हैं। मोन्सो की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह दौड़कर यंग को बधाई देती है। दूसरी तरफ बॉक्सर और मियां भी गर्व से उसकी तरफ देखते हैं। कुछ समय बाद यंग अपनी पूरी टीम के साथ बीच पर चलता हुआ दिखाई देता है। वह मुस्कुराते हुए सबसे माफी मांगता है कि उसे आने में थोड़ी देर हो गई। उन दोनों ने जैसे ही अपना चैनल खोला, वे हैरान रह गए। उनके चैनल पर अब पूरे 10 लाख फॉलोअर्स हो चुके थे। यंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब वह इतना पैसा कमा सकता था कि अपनी माँ का इलाज आराम से करा सके। वह अपने साथी के साथ इस कामयाबी का जश्न मनाने लगा और दोनों ने काफी अच्छा वक्त साथ बिताया। अगले दिन जब यंग स्कूल पहुंचा तो वहां का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब हर कोई उसे पहचानने लगा था। जो छात्र पहले उससे दूरी बनाकर रखते थे, वही अब उसकी इज्जत करने लगे। सबने उसे बताया कि गैंग का लीडर स्कूल से निकाल दिया गया है और उसकी वजह से अब बाकी बच्चों को भी राहत मिल गई है। सभी उसका शुक्रिया अदा करने लगे। ये देखकर यंग को लगा कि उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी होने लगी है। लेकिन दूसरी तरफ लीडर की गर्लफ्रेंड अपने सोशल मीडिया पर लोगों को उसका मजाक उड़ाते देख बुरी तरह भड़क गई। लोग उसे कमजोर कह रहे थे क्योंकि वह लड़ाई हार गया था। लड़की ने बिना देर किए उससे रिश्ता तोड़ दिया। अब उसे लगा कि वह उसके लायक नहीं रहा। इसके बाद वह अपने बिजनेस मैनेजर से मिली और साफ कह दिया कि वह अपनी फेम बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैनेजर ने उसे भरोसा दिलाया कि वह सब संभाल लेगा। स्कूल के बाद यंग हमेशा की तरह रेस्टोरेंट पहुंचा, लेकिन अंदर जाते ही उसका ध्यान नहीं रहा और वह गलती से मियां से टकरा गया। उसके हाथ का खाना नीचे गिर गया। यंग तुरंत उसकी मदद करने लगा और उसके हाथ से नैपकिन लेकर फर्श साफ करने लगा। काम खत्म होने के बाद दोनों साथ साथ बाहर निकले। रास्ते में यंग ने उससे मैसेज का जवाब न देने के लिए माफी मांगी। मियां मुस्कुराकर बोली कि उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। उसने यंग का शुक्रिया भी कहा कि उसने उस दिन उसे गैंग लीडर से बचाया था। फिर उसने पूछा कि क्या वे फिर कभी साथ बाहर चल सकते हैं। यंग ने खुशी खुशी हाँ कह दी। दोनों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और अलग हो गए। थोड़ी दूर जाने के बाद यंग को याद आया कि मियां अपने नैपकिन वहीं भूल गई हैं। वह उसे लौटाने के लिए उसके पीछे गया, लेकिन वहां पहुंचकर वह दंग रह गया। मियां एक बहुत बड़े और आलीशान घर के अंदर चली गई।
तभी यंग को समझ आया कि वह बहुत अमीर परिवार से है। यह देखकर उसका दिल टूटने लगा। उसे लगा कि उसके जैसे गरीब लड़के के साथ मियाँ कभी नहीं रहेगी। उधर मियाँ अपने पिता के साथ बैठी थी। उसके पिता फिर से उसे रेस्टोरेंट की नौकरी छोड़कर अपनी कंपनी में काम करने के लिए कह रहे थे। दोनों की बातचीत से साफ पता चल रहा था कि उनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। मियाँ ने फिर वही जवाब दिया कि उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है और वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहती। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। अगले दिन यंग अपनी टीम से मिला। उसका साथी उसे एक नए प्रतिद्वंद्वी से मिलाने ले गया। वहाँ पहुँचते ही यंग की आंखें खुली रह गईं। सामने एक बहुत बड़ा और ताकतवर रेसलर खड़ा था। उसे देखकर यंग ने तुरंत मना कर दिया। वह बोला, इसे भूल जाओ और आराम से सो जाओ। मैं इससे लड़ने नहीं वाला। अगर इतनी ही हिम्मत है तो तुम खुद लड़ लो, मैं सिर्फ वीडियो बना दूंगा। उसका साथी दिखावे के लिए मान गया और रेसलर के पास जाने लगा। लेकिन जैसे ही रेसलर उसकी तरफ बढ़ा, उसका सारा आत्मविश्वास हवा हो गया। वह डर के मारे तुरंत हार मान बैठा। यह देखकर यंग हंसने लगा और बोला कि अब इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। इसके बाद वह मोन्सो के साथ किसी दूसरे प्रतिद्वंद्वी की तलाश में निकल गया। उधर उसका साथी मायूस होकर अपना मूड ठीक करने के लिए एक क्लब चला गया। वहीं उसकी मुलाकात गैंग लीडर की गर्लफ्रेंड से हुई। लड़की ने उसे अपने जाल में फंसाने का फैसला किया। उसने ऐसा दिखाया जैसे उसे वही पसंद हो। फिर उसे लगातार शराब पिलाती रही जब तक कि वह पूरी तरह नशे में नहीं हो गया। इसके बाद उसने बड़ी चालाकी से उनका चैनल दिखाने को कहा। उसने बिना सोचे समझे चैनल खोल दिया। लड़की ने चुपके से उसका पासवर्ड रिकॉर्ड कर लिया और उसे भनक तक नहीं लगी। रात को मोन्सो ने जब चैनल खोलने की कोशिश की तो वह हैरान रह गई। चैनल का एक्सेस ही खत्म हो चुका था। उसने तुरंत यंग को फोन किया और सारी बात बताकर अपने घर बुलाया ताकि मिलकर कोई आइडिया निकाला जा सके। लेकिन रास्ते में अचानक दो गुंडे यंग के सामने आ गए। उन्होंने उसका फोन छीन लिया, उसे बेरहमी से पीटा और उसके सिर पर बोतल भी तोड़ दी। जाते जाते धमकी देकर बोले कि अगर उसने अपना काम बंद नहीं किया तो अगली बार जान से मार देंगे। मोन्सो ने फोन पर पूरी आवाजें सुन ली थी। वह घबराकर तुरंत वहां पहुंची। वहां उसने यंग को जमीन पर पड़ा देखा। पहले तो उसे लगा कि वह मर चुका है, लेकिन थोड़ी देर बाद यंग ने आंखें खोल दी और कहा कि वह ठीक है। इसके बाद दोनों उसके घर पहुंचे और चैनल वापस पाने का तरीका सोचने लगे। कुछ देर बाद उनका साथी भी वहां आ गया। जब उसे पता चला कि चैनल चोरी हो गया है तो दोनों ने उससे पूछा कि क्या उसने किसी के सामने चैनल खोला था। तभी उसे क्लब वाली सारी बात याद आ गई और समझ आया कि यह सब गैंग लीडर की गर्लफ्रेंड ने किया है। लेकिन डर की वजह से उसने सच बताने की हिम्मत नहीं की। अगले दिन वह स्कूल में उस लड़की से मिला और उससे चैनल वापस देने को कहा। उसने धमकी भी दी कि अगर उसने चैनल नहीं लौटाया तो वह सबके सामने उसका सच बता देगा। लेकिन लड़की ने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही न हो और आराम से क्लास में चली गई। अब वह लड़का पूरी तरह उलझ चुका था कि चैनल वापस कैसे मिलेगा। इधर पैसे खत्म होने की वजह से यंग फिर रेस्टोरेंट में काम करने पहुंचा। वहां मियाँ ने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे और पूछा कि क्या फिर किसी से लड़ाई हो गई। यंग ने उसे पूरी बात बता दी कि दो लड़कों ने उस पर हमला किया और उसका चैनल भी छीन लिया। उसने मियाँ को भरोसा दिलाया कि अब वह ठीक है। फिर उसने उसके नैपकिन वापस किए और उसकी चिंता करने के लिए धन्यवाद कहा। कुछ देर बाद उसके साथी का फोन आया। उसने सबको मोन्सो के घर बुलाया। वहाँ तीनों काफी देर तक बैठकर चैनल वापस लेने का तरीका सोचते रहे। उन्होंने पुलिस के पास जाने का भी सोचा, लेकिन फिर याद आया कि वे अभी नाबालिग हैं और खुद भी मुश्किल में पड़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने यह आइडिया छोड़ दिया। इसी बीच यंग इंटरनेट पर कुछ देख रहा था। तभी इत्तेफाक से उसे उन दोनों लड़कों की फोटो दिख गई जिन्होंने उस पर हमला किया था। उसे पता चला कि वे लोगों के साथ प्रैंक करके लाइव स्ट्रीम बनाते हैं। यंग ने सोचा कि अगर वह उनसे लड़ जाए तो शायद चैनल वापस मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि सामने एक नहीं कई लोग थे। उस रात वह देर तक यही सोचता रहा। फिर उसने उस मास्क वाले इंसान का चैनल खोला। वहाँ एक नया वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें एक साथ कई लोगों से लड़ने की टेक्निक बताई गई थी। यंग खुश हो गया और उसने पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया ताकि हर बात याद रख सके। अगले दिन वे दोनों लड़के सड़क पर लाइव स्ट्रीम करते हुए लोगों के साथ प्रैंक कर रहे थे। वे लड़कियों के कपड़ों में नकली सांप बांध देते और उनके डरने का मजाक उड़ाते। तभी यंग वहां पहुंच गया। वह भी लाइव स्ट्रीम कर रहा था। इस बार उसने अपना लुक पूरी तरह बदल लिया था ताकि सामने वाले डर जाएं। शुरुआत में उसकी चाल काम भी कर गई, लेकिन तभी उसकी पुरानी और ढीली जूती अचानक पैर से निकलकर दूर जा गिरी। एक पल में उसका पूरा रौब खत्म हो गया। दोनों लड़के जोर जोर से हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाया और फिर उससे लड़ने के लिए अपने कपड़े उतारने लगे। यंग ने तय कर लिया कि इस बार वह किसी के भरोसे नहीं रहेगा। अब उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। वह आगे बढ़ा और दोनों में से एक लड़के को जोरदार मुक्का मार दिया, लेकिन तभी दूसरा लड़का पीछे से आया और उसने यंग को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। दोनों मिलकर उसे लगातार पीटने लगे। उन्हें लग रहा था कि लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यंग पिछले कुछ समय से खतरनाक ट्रेनिंग वाले वीडियो देखकर खुद को तैयार कर रहा था। वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ताकत नहीं बल्कि अपना दिमाग इस्तेमाल
करने का फैसला किया। यंग तुरंत जमीन से उठा और पूरी स्पीड में भागने लगा। दोनों लड़के उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते वह उन्हें शहर के एक अम्यूजमेंट पार्क तक ले आया। यही उसका असली प्लान था। वहां पहुंचकर उसने दोनों को अलग अलग कर दिया ताकि एक साथ नहीं बल्कि एक एक करके उनसे लड़ सके। फिर वह एक तेज चलने वाली गेम कार पर चढ़ गया और उसी पर बैठे बैठे लड़ाई शुरू कर दी। सही मौका मिलते ही उसने दोनों पर कई जोरदार वार किए और उनके चेहरों पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसा दिए। दोनों की हालत खराब हो गई। वे थक चुके थे और बुरी तरह शर्मिंदा भी थे। आखिर में उन्होंने हार मान ली। यंग ने बिना देर किए अपना चैनल उनसे वापस ले लिया और अपनी जीत का जश्न मनाया। घर लौटते ही उसने लाइव स्ट्रीम शुरू की और अपने सभी फॉलोअर्स का दिल से शुक्रिया कहा। उसने उनसे चैनल को सपोर्ट करने की अपील की। उसके फॉलोअर्स ने भी उसे निराश नहीं किया। लोगों ने लगातार गिफ्ट्स और खूब सारा पैसा भेजना शुरू कर दिया। अगले दिन यंग हॉस्पिटल पहुंचा। उसने अपनी माँ के लिए नए कपड़े खरीदे और उन्हें पहनाकर खुश करने की कोशिश की। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि अब इलाज के पैसे लगभग पूरे होने वाले हैं। लेकिन उसकी माँ को पैसों से ज्यादा अपने बेटे की चिंता थी। उन्होंने कहा कि वह अपनी जान खतरे में डालकर कोई काम न करे। यह सुनकर यंग थोड़ा घबरा गया और हमेशा की तरह झूठ बोल दिया कि आजकल वह सिर्फ रेस्टोरेंट में मेहनत करके पैसे कमा रहा है। उधर उसका साथी चैनल पर एक नया अनाउंसमेंट डाल देता है। वह लोगों से कहता है कि अगर कोई ताकतवर फाइटर है तो हमारे हीरो को चैलेंज कर सकता है। इसके बाद वह मोन्सो से मिलने जाता है। अब साफ दिखने लगा था कि उसे मोन्सो पसंद आने लगी है। मौका देखकर वह उसके करीब आने की कोशिश करता है। तभी अचानक मोन्सो के पिता वहां पहुंच जाते हैं। वह गुस्से में उस पर चिल्लाते हैं और उसकी आंखों में नमक फेंक देते हैं। फिर उसे सख्त चेतावनी देते हैं कि अगर उसने उनकी बेटी को परेशान किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बेचारा लड़का डर के मारे तुरंत बोला, चिंता मत कीजिए अंकल, मुझे अपने पैरों के नीचे पड़ा आलू समझ लीजिए और आपकी बेटी मेरे सिर का ताज है। दूसरी तरफ यंग मियाँ के साथ बाहर घूमने गया था। दोनों ने साथ में कई फोटोज ली, खूब बातें की और बहुत अच्छा समय बिताया। बातचीत के दौरान यंग ने उसके परिवार के बारे में पूछा। मियाँ ने बताया कि उसके पिता एक मशहूर डॉक्टर हैं और चाहते हैं कि वह हॉस्पिटल में उनके साथ काम करे। लेकिन मियाँ अपनी मर्जी से जीना चाहती है, इसलिए उसने यह बात मानने से साफ मना कर दिया। यंग कई दिनों से अपने दिल की बात कहना चाहता था। उसने सोचा कि आज मियाँ को अपने प्यार का इजहार कर देगा, लेकिन अगले ही पल उसे डर लगने लगा कि कहीं मियाँ उसे मना न कर दे। आखिर में उसने फैसला बदल दिया। उसने सोचा कि जब तक वह मियाँ जितना अमीर नहीं बन जाता तब तक अपने दिल की बात नहीं बताएगा। रात को वह अपनी टीम से मिला। वहाँ उसके साथी ने बताया कि इस बार एक नया लड़का उससे लड़ना चाहता है, लेकिन यह कोई आम लड़का नहीं था। वह एक सन की इंसान था और ताइक्वांडो का प्रोफेशनल खिलाड़ी भी था। उसे देखते ही यंग डर गया। उसे समझ आ गया कि इस इंसान को हराना आसान नहीं होगा, इसीलिए उसने लड़ाई से मना करने का फैसला किया। लेकिन अगले ही दिन स्कूल के बाहर वही सन की लड़का उनका इंतजार कर रहा था। उसने यंग से कहा कि अगर उसने लड़ाई नहीं की तो उसके दोस्तों को बुरी तरह पीटेगा। इतना कहकर उसने उसके साथी पर हमला कर दिया और उसे जमीन पर गिराकर मारना शुरू कर दिया। यंग बीच में आया, लेकिन वह उसकी पकड़ से बच निकला और एक ही वार में यंग को दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने मोन्सो और उसके साथी दोनों को यंग की आंखों के सामने बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। अपने दोस्तों की हालत देखकर यंग समझ गया कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने मजबूर होकर लड़ाई के लिए हाँ कर दी। यंग सबसे पहले अपने घायल दोस्त को हॉस्पिटल लेकर गया। वहाँ उसने उससे माफी मांगी कि वह उसकी रक्षा नहीं कर पाया। फिर वह घर लौटा और पूरी रात यही सोचता रहा कि इतने खतरनाक फाइटर को हराएगा कैसे। उसे पता था कि सामने वाला ताइक्वांडो का एक्सपर्ट है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके पैर हैं और पास आकर वह हाथों से भी बहुत खतरनाक हमला कर सकता है। अगले दिन यंग खुद उस लड़के से मिलने गया। उसने उससे कहा कि उसे सिर्फ 1 महीना चाहिए। अगर उसे इतना समय मिल गया तो वह पूरी तैयारी के साथ लड़ाई करेगा। सन की लड़का उसकी बात सुनकर हंसने लगा। उसे पूरा भरोसा था कि यंग चाहे जितनी मेहनत कर ले फिर भी नहीं जीत पाएगा। इसलिए उसने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा कि तय दिन पर वह उसका इंतजार करेगा, लेकिन लड़ाई में कोई दया नहीं दिखाएगा। यंग के चेहरे पर फिर मुस्कान लौट आई। उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह सीधे रेस्टोरेंट पहुंचा और मैनेजर से 1 महीने की छुट्टी मांग ली। मियाँ ने यह बात सुन ली। उसे समझ आ गया कि यंग फिर किसी बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। वह उसके पास आई और बोली कि उसे यंग पर पूरा भरोसा है। मियाँ की बात सुनकर यंग के अंदर फिर से हिम्मत आ गई। उसने मन ही मन फैसला किया कि यह लड़ाई जीतने के बाद वह मियाँ को अपने दिल की बात जरूर बताएगा। इसके बाद वह अपने बॉक्सर दोस्त के पास गया और उससे ताइक्वांडो के बारे में सलाह मांगी। बॉक्सर ने उसे समझाया कि सामने वाला बहुत तेज और ताकतवर है। उसे बचने का सबसे अच्छा तरीका उसके हर अटैक से बचना है। उसने यह भी कहा कि सिर्फ 1 महीने में इतनी तैयारी करना लगभग नामुमकिन है, इसलिए बेहतर होगा कि वह लड़ाई छोड़ दे। लेकिन यंग ने साफ कह दिया कि अब वह पीछे नहीं हटेगा। घर पहुंचते ही उसने दिन रात ट्रेनिंग शुरू कर दी। तभी उसके फोन पर उस मास्क वाले इंसान का नया नोटिफिकेशन आया। यंग ने तुरंत वीडियो खोला। उसे देखकर उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि वीडियो का नाम था ताइक्वांडो को कैसे हराएं। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वह रहस्यमय इंसान
हर वक्त उसी पर नजर रख रहा हो। देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और आखिर वह दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। यंग पूरे आत्मविश्वास के साथ लड़ाई की जगह पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने सामने अपने प्रतिद्वंद्वी को देखा, वह अचानक मुड़ा और भागने लगा। भागते हुए वह हंसकर बोला, भाग जाना भी आधी बहादुरी होती है। सनकी लड़का हैरान रह गया, लेकिन वह भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। यंग उसे दौड़ाते दौड़ाते एक बाथरूम के अंदर ले गया। वहां पहुंचते ही उसने उस पर खूब सारा पानी फेंक दिया और उसके पूरे कपड़े भिगो दिए। ये सब पहले से सोचा हुआ प्लान था। सामने वाला गुस्से से पागल हो गया और हमला करने दौड़ा, लेकिन फर्श पर पानी फैला होने की वजह से उसका पैर फिसल गया और वह लगभग गिर पड़ा। यंग हंसने लगा क्योंकि उसने पहले से वाटर रेजिस्टेंट शूज पहन रखे थे। उसने मौका मिलते ही पूरी ताकत से हमला किया। पहले उसे जमीन पर गिराया और फिर उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। इसके बाद उसे मास्क वाले इंसान की ट्रेनिंग याद आई। उसने तुरंत उसकी गर्दन पकड़कर उसे दबाना शुरू कर दिया ताकि वह हार मान ले। यंग को लगा कि अब जीत बस कुछ कदम दूर है, लेकिन तभी उस सनकी लड़के ने अपना जूता उतारा, किसी तरह खुद को छुड़ाया और उसकी पकड़ से बाहर निकल आया। अपनी पकड़ से छूटते ही वह सनकी लड़का गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने बिना एक पल गंवाए अपने पैर से जोरदार किक मारी, जिससे यंग सीधा जमीन पर जा गिरा। फिर वह धीरे धीरे उसके पास आने लगा। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि अब वह इस लड़ाई का अंत करना चाहता है। यंग डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वह सनकी लड़का यंग के पास बैठ गया। उसे देखते ही उसके दिमाग में किसी की याद ताजा हो गई। तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक समय उसने कुछ गुंडों को एक बेबस छात्र को बुरी तरह पीटते देखा था। उस लड़के की हालत देखकर उसे तरस आ गया और वह उसकी मदद के लिए आगे बढ़ गया। उसने अकेले ही उन सभी गुंडों से लड़ाई की। कुछ ही पलों में सबको बुरी तरह हरा दिया और उनके चेहरे तक तोड़ दिए। कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। उस दिन के बाद वह कमजोर लड़का उसकी ताकत का दीवाना हो गया। वह हर जगह उसके पीछे पीछे घूमता और बार बार उसका शुक्रिया कहता। उसने उससे लड़ना सिखाने की गुजारिश की ताकि वह भी खुद की रक्षा कर सके। काफी मना करने के बाद आखिर उस सन की लड़के ने उसे ट्रेनिंग देने के लिए हाँ कर दी, लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चला कि वही लड़का अकेले ही बुलियों के पूरे गैंग से भिड़ गया था। अफसोस इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। गुंडों ने उसे बेरहमी से पीटा और उसकी जिंदगी खत्म कर दी। उसी दिन से वह खुद को उसका जिम्मेदार मानने लगा। ये बात उसके दिल में हमेशा के लिए चुभ गई। यादों से बाहर आते ही वह फिर यंग की तरफ देखने लगा। उसने आखिरी बार कहा, हार मान लो, नहीं तो तुम्हारे दोस्तों की जान खतरे में पड़ जाएगी। इतना कहकर उसने यंग के पैर पर जोरदार वार किया ताकि वह दर्द से टूट जाए और लड़ाई छोड़ दे, लेकिन यंग ने साफ मना कर दिया। उसने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह आखिरी सांस तक लड़ेगा। वह दर्द सहते हुए किसी तरह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अपने दोस्तों की रक्षा करना। यंग का यह जज्बा देखकर वह सन की लड़का और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करने का फैसला किया और पूरी ताकत से हमला कर दिया। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। यंग ने सही समय पर उसके अटैक से खुद को बचा लिया। अगले ही पल वह ऊंची छलांग लगाकर सीधा उसकी गर्दन पर झपटा। दोनों जमीन पर गिर पड़े। यंग ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया और लगातार दबाता रहा। कुछ ही देर में सामने वाला बेहोश हो गया। जी हाँ, यंग ने यह लड़ाई जीत ली थी। उसका साथी पूरी फाइट लाइव रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो देखते ही फॉलोअर्स हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वही कमजोर और डरा हुआ लड़का आज इतना ताकतवर बन चुका है। सभी लोग कमेंट में उसका नाम लेकर उसे चीयर करने लगे। लेकिन तभी एक हैरान करने वाली बात सामने आई। वह सन की लड़का जमीन पर पड़ा पड़ा मुस्कुरा रहा था। धीरे धीरे पता चला कि उसने जानबूझकर खुद को हारने दिया था। यंग ने उसे अपने उस पुराने दोस्त की याद दिला दी थी जो उसकी आंखों के सामने मारा गया था। फिर उसने सच बताया। उसने यंग को सिर्फ इसलिए चैलेंज किया था ताकि वह लड़ाई करना छोड़ दे और अपना चैनल बंद कर दे। उसे डर था कि कहीं यंग का भी वही हाल न हो जाए जो उसके दोस्त का हुआ था। लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था कि यंग पहले जैसा कमजोर इंसान नहीं रहा। अब वह खुद अपनी रक्षा कर सकता है। जब उसे होश आया तो उसने अपनी घड़ी उतार कर यंग को तोहफे में दे दी। फिर बिना कुछ और कहे उससे विदा ली और वहां से चला गया। उधर मियाँ भी पूरी लाइव स्ट्रीम देख रही थी। यंग को सुरक्षित देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी उसके पिता वहां आ पहुंचे। उन्होंने भी उसे लाइव स्ट्रीम देखते हुए देख लिया। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि मियाँ के दिल में यंग के लिए कुछ एहसास है। ये बात उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने मियाँ से कहा कि वह यंग से दूर रहे। उनके मुताबिक यंग एक गरीब और हमेशा बुलियों का शिकार बनने वाला लड़का है, इसलिए उसके साथ कोई रिश्ता रखना सही नहीं होगा। इसी समय यंग अपने साथियों के साथ घर पर बैठा हुआ था। उन्होंने जब चैनल के नए आंकड़े देखे तो सभी की आंखें खुली रह गईं। चैनल पहले से भी ज्यादा तेजी से बढ़ चुका था। उनकी कमाई अब पूरे 20 लाख तक पहुंच गई थी। यंग बहुत
बहुत खुश हुआ क्योंकि अब उसे अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए सिर्फ 10 लाख और जुटाने थे। यंग अगले दिन पूरे आत्मविश्वास के साथ स्कूल पहुंचता है। वहाँ का नजारा देखकर वह खुद भी हैरान रह जाता है। स्कूल के लगभग सभी स्टूडेंट्स उसका इंतजार कर रहे होते हैं। हर कोई फोन निकालकर उसकी वीडियो बना रहा होता है क्योंकि अब वह पूरे स्कूल का सबसे चर्चित लड़का बन चुका है। सब उसे उस हैंडसम लड़के के तौर पर जानते हैं जो लड़ाई से पीछे नहीं हटता। यंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पहली बार उसे लगता है कि उसकी जिंदगी सच में बदल रही है। अब कोई उसे तंग नहीं करता और न ही उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद यंग अपनी टीम के साथ इस खुशी को सेलिब्रेट करने निकल जाता है। सभी लोग अम्यूजमेंट पार्क पहुंचते हैं जहां वे अलग अलग राइड्स का मजा लेते हैं, गेम्स खेलते हैं, खूब हंसते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसा समय बिताते हैं जैसे असली भाई बहन हो। वहां से निकलने के बाद सब लोग मॉल जाते हैं ताकि नए कपड़े खरीद सकें। तभी आउटकास्ट बुली यंग से कहता है कि उसे अपने लिए नए जूते खरीद लेने चाहिए ताकि वह मिया के सामने और अच्छा लगे, लेकिन यंग साफ मना कर देता है। उसे लगता है कि इतने महंगे जूतों पर पैसे खर्च करने से अच्छा है कि वह अपनी माँ के लिए नई जैकेट खरीद ले। फिर यंग हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ से मिलता है। वह उन्हें नई जैकेट देता है। उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। वह अपने बेटे की फिक्र भी करती हैं और प्यार से उसका शुक्रिया अदा करती हैं। इसके बाद यंग रेस्टोरेंट पहुंचता है ताकि मिया से मिल सके, लेकिन वहां पहुंचते ही मैनेजर उसे बताता है कि मिया नौकरी छोड़ चुकी है। यह सुनकर यंग चौंक जाता है। वह तुरंत उसे फोन करता है, लेकिन मिया उसकी कोई कॉल नहीं उठाती। अब हमें पता चलता है कि मिया ने अपने पिता की बात मान ली थी। उसने यंग से दूर रहने का फैसला किया क्योंकि उसके पिता ने वादा किया था कि अगर वह यंग से रिश्ता खत्म कर दे तो वे उसकी माँ का इलाज मुफ्त में करवा देंगे। मिया अपने घर की खिड़की से यंग को बाहर उसका इंतजार करते हुए देखती है, लेकिन फिर भी उससे मिलने नहीं जाती। तभी उसे बचपन की एक बात याद आती है। पता चलता है कि बचपन में वही यंग की पड़ोसी थी। एक दिन पार्क में उसका मेडल खो गया था और वह रो रही थी। तब यंग ने उसे दिलासा दिया था और कहा था कि जब तक मेडल नहीं मिलेगा वह सोएगा नहीं। उसने काफी देर तक ढूंढकर आखिर वह मेडल वापस ला दिया था। उसी दिन से मिया के दिल में यंग के लिए खास जगह बन गई थी। यादें खत्म होते ही मिया की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह यंग से बहुत प्यार करती है, लेकिन उसकी भलाई के लिए खुद ही उससे दूर रहने को मजबूर है। अगले दिन यंग अपने दोस्तों से मिलता है। तभी आउटकास्ट बुली उसे बताता है कि एक मशहूर यूट्यूबर ने उन्हें फाइटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का ऑफर दिया है। मिया की चिंता में डूबा हुआ यंग पहले तो उदास रहता है, लेकिन अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने की मजबूरी उसे यह ऑफर मानने पर मजबूर कर देती है। वह अपनी टीम के साथ उस मशहूर यूट्यूबर से मिलने पहुंचता है, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वह असल में उनका चैनल खरीदना चाहता है। यंग और उसकी टीम बिना देर किए उसका ऑफर ठुकरा देते हैं और वहां से चले जाते हैं। उसी समय डॉक्टर यंग की माँ से मिलता है। वह उन्हें यंग की फाइट वाली वीडियोस दिखाता है। डॉक्टर कहता है कि आपका बेटा लड़ाइयां करके पैसे कमा रहा है और मेरी बेटी से भी दूर नहीं रह रहा। अगर आप उसे मेरी बेटी से दूर रखेंगी तो मैं आपका ऑपरेशन मुफ्त में कर दूंगा। यंग की माँ यह सुनकर हैरान रह जाती हैं, लेकिन वह शांत होकर कहती हैं कि वह अपने बेटे की जिंदगी में इस तरह दखल नहीं दे सकती। इतना कहकर वह वापस हॉस्पिटल चली जाती है। हॉस्पिटल लौटने के बाद वह अकेले बैठकर यंग की सारी फाइट वीडियोस देखने लगती हैं। हर वीडियो के साथ उनका दिल टूटता जाता है। उन्हें समझ आता है कि उनका बेटा कितनी मार खा रहा था, कितनी बेइज्जती सह रहा था और यह सब सिर्फ उनके ऑपरेशन के लिए पैसे जुटाने के लिए कर रहा था। उन्हें यंग का हर जख्मी चेहरा याद आने लगता है। उन्हें वह नई जैकेट भी याद आती है जो उसने उन्हें प्यार से गिफ्ट की थी। यह सब सोचकर उन्हें खुद पर बहुत दुख होता है कि उनका बेटा सिर्फ उनके लिए इतनी तकलीफें झेल रहा है। दूसरी तरफ आउटकास्ट बुली सड़क पर जा रहा होता है। तभी उसे वही लड़की मिलती है जिसने पहले उनका चैनल चुराया था। वह उससे माफी मांगती है, लेकिन आउटकास्ट बुली उसके उदास चेहरे को देखकर पूछता है कि आखिर बात क्या है। लड़की रोते हुए बताती है कि उसका बिजनेस मैनेजर उसका गलत फायदा उठा रहा है। उसने बिना उसकी इजाजत के उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और अब उसी के दम पर उसे कंट्रोल कर रहा है। उसकी बात सुनकर आउटकास्ट बुली को उस पर तरस आ जाता है और वह उसकी मदद करने का फैसला कर लेता है। अगले दिन यंग फिर हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन इस बार डॉक्टर उसे बहुत बुरी खबर देता है। वह कहता है कि ज्यादा तनाव की वजह से उसकी माँ की तबीयत और बिगड़ गई है। अब पहले से भी ज्यादा महंगा ऑपरेशन करना पड़ेगा। यह सुनते ही यंग खुद को इसका जिम्मेदार मानने लगता है। वह तुरंत अपनी माँ के पास जाता है और उनके जागने का इंतजार करता है। जब उनकी आंख खुलती है तो यंग सोचता है कि शायद अब वह उसे डांटेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उनकी माँ उल्टा उससे माफी मांगती है। वह कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गई हूँ, लेकिन आज मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम अब पहले जैसे कमजोर नहीं रहे।
थे। तुम खुद की रक्षा करना सीख गए हो। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे सुकून रहेगा कि मेरा बेटा सुरक्षित है। अपनी माँ की ये बातें सुनकर यंग पूरी तरह टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वह रोते हुए उनसे वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उनका ऑपरेशन जरूर करवाएगा। अब उसने ठान लिया था कि अपनी माँ की जान बचाने के लिए अगर उसे खुद को भी खतरे में डालना पड़े तो वह एक पल भी पीछे नहीं हटेगा। यंग अपनी पूरी टीम के साथ उस मशहूर यूट्यूबर के पास पहुंचता है और उसे सीधे फाइट का चैलेंज दे देता है। दोनों के बीच तय होता है कि जो भी इस मुकाबले में जीतेगा दूसरे के चैनल की पूरी कमाई उसी की होगी। वह यूट्यूबर बिना सोचे चैलेंज स्वीकार कर लेता है क्योंकि उसे अपनी मार्शल आर्ट्स स्किल्स पर पूरा भरोसा होता है। दूसरी तरफ यंग भी समझ जाता है कि अगर उसे जीतना है तो पहले खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाना होगा। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचकर उस नकाब वाले इंसान की वीडियोस देखने जाता है वह हैरान रह जाता है। चैनल पर मौजूद सारी वीडियोस गायब हो चुकी होती हैं। ये देखकर यंग के होश उड़ जाते हैं। अब उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी फाइट वह आखिर जीतेगा कैसे। उधर मोन्सो अकेले उस मशहूर यूट्यूबर से मिलने पहुंचती है। वह उसके सामने घुटनों पर बैठकर उससे गुजारिश करती है कि वह यह चैलेंज रद्द कर दे, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुनता। उल्टा वह कहता है कि इस बार वह यंग का काम तमाम करके ही रहेगा। इतना कहकर वह अपने आदमियों को मोन्सो को पीटने का आदेश दे देता है। उसके लोग मोन्सो को पकड़ लेते हैं। उन्हें लगता है कि वह एक सीधी सादी लड़की है जो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अगले ही पल मोन्सो खुद को उनकी पकड़ से छुड़ा लेती है। फिर वह हंसते हुए ऐसा राज खोलती है जिसे सुनकर सब दंग रह जाते हैं। वह बताती है कि वही नकाब पहनकर यंग को ट्रेनिंग वाली वीडियोस भेजती थी। इसके बाद वह अकेले ही उन सभी गुंडों पर टूट पड़ती है। वह एक एक करके सबको ऐसी मार लगाती है कि कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता। सभी लोग उसकी ताकत देखकर दंग रह जाते हैं। जिन्हें वह अब तक मासूम लड़की लग रही थी अब उन्हें समझ आ जाता है कि वह बिल्कुल भी आम इंसान नहीं है। डर के मारे सभी वहाँ से भाग खड़े होते हैं। इसके बाद मिया यंग से मिलने आती है। वह उसे अपने पिता के साथ हुई पूरी डील के बारे में सच सच बता देती है। वह माफी मांगते हुए कहती है कि उसने उससे दूरी सिर्फ उसकी भलाई के लिए बनाई थी। फिर वह अपना वही मेडल यंग को देती है और उसे याद दिलाती है कि वह वही छोटी लड़की है जिसकी उसने बचपन में मदद की थी। आखिर में मिया अपने दिल की बात कह देती है। वह रोते हुए बताती है कि वह यंग से बहुत प्यार करती है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है। यंग पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह पूरी रात उस मेडल को हाथ में लेकर बैठा रहता है और समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन यंग बॉक्सिंग क्लब पहुंचता है और बॉक्सर से उसे ट्रेनिंग देने की गुजारिश करता है, लेकिन बॉक्सर साफ मना कर देता है। वह कहता है कि सामने वाला यूट्यूबर बहुत खतरनाक है और यह फाइट यंग की जान भी ले सकती है, इसलिए उसे मुकाबले से हट जाना चाहिए। लेकिन यंग पीछे हटने वालों में से नहीं था। तभी मोन्सो उसे फोन करके अपने घर बुलाती है। जब यंग वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि मोन्सो के पिता के हाथ में वही मास्क है। इसके बाद वह उसे पूरी सच्चाई बता देते हैं। वह कहते हैं कि वही मोन्सो के मार्शल आर्ट्स कोच है और उन्होंने ही उसे फाइटिंग सिखाई थी। फिर वह यंग से कहते हैं कि अगर वह चाहे तो उसे भी इतना मजबूत बना सकते हैं कि वह इस मुकाबले का सामना कर सके। यह सुनकर यंग खुशी खुशी तैयार हो जाता है। इसके बाद उसकी कड़ी ट्रेनिंग शुरू होती है। वह अपने कोच के साथ बीच पर जाकर मुश्किल एक्सरसाइज करता है। हर नया दिन पिछले दिन से ज्यादा कठिन होता है। फिर वह पहाड़ों पर दौड़ लगाता है ताकि उसकी स्पीड बढ़ सके। इसके बाद उसे अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स सिखाई जाती है ताकि वह हर तरह के अटैक से खुद को बचा सके। धीरे धीरे कई दिन गुजर जाते हैं। लगातार मेहनत के बाद यंग को खुद महसूस होने लगता है कि अब वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। आखिर वह दिन भी आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था। फाइट से पहले यंग हॉस्पिटल जाकर अपनी माँ से मिलता है। उसकी माँ रो पड़ती हैं। वह जानती हैं कि उनका बेटा यह सब सिर्फ उनके इलाज के लिए कर रहा है। वह उससे अपना ध्यान रखने के लिए कहती हैं, लेकिन यंग मुस्कुराकर उनसे वादा करता है कि वह यह मुकाबला जरूर जीतेगा और उनका इलाज भी करवाएगा। अपनी माँ से मिलकर वह वहाँ से निकल जाता है। बाहर मोन्सो पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। वह यंग का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि उसे पूरा भरोसा है कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे मजबूत इंसान है तो वह यंग ही है। मोन्सो की बातें सुनकर यंग के अंदर नया जोश आ जाता है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ रिंग में उतर जाता है। उसकी मदद करने वाले सभी लोग वहां मौजूद होते हैं और उसका हौसला बढ़ा रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद वह मशहूर यूट्यूबर भी रिंग में एंट्री करता है। उसे देखते ही पूरा क्राउड जोर जोर से उसका नाम चिल्लाने लगता है। आखिर उसने अपनी जिंदगी में कभी कोई फाइट नहीं हारी थी। वह यंग से हाथ मिलाना भी जरूरी नहीं समझता। उल्टा उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि आज वह उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। लेकिन यंग समझ जाता है कि सामने वाला उसे गुस्सा दिलाकर गलती करवाना चाहता है, इसलिए वह खुद को पूरी तरह शांत रखता है। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है यूट्यूबर पूरी ताकत से हमला कर देता है, लेकिन इस बार वह खुद हैरान रह जाता है क्योंकि यंग बड़ी आसानी से उसके सारे पंच रोक देता है। उसे महसूस होता है कि यंग अब पहले वाला कमजोर लड़का नहीं रहा, उसकी ताकत काफी बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ क्राउड लगातार यूट्यूबर का नाम लेकर उसका हौसला बढ़ा रहा होता है। लगभग सभी लोगों को यकीन होता है कि
जीत उसी की होगी। यह देखकर यंग थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है जैसे इस पूरे स्टेडियम में कोई भी उसके साथ नहीं है। तभी अचानक मिया लाइव स्ट्रीम शुरू कर देती है। वह सबके सामने अपने दिल की बात कह देती है। वह कहती है कि वह यंग से प्यार करती है। वह लोगों को बताती है कि यंग हमेशा उसकी रक्षा करता आया है और उसके लिए वही असली हीरो है। फिर वह क्राउड से गुजारिश करती है कि वे भी यंग का साथ दें और उसका हौसला बढ़ाएं। मिया की बातें सुनकर लोगों का दिल बदलने लगता है। धीरे धीरे पूरा क्राउड यंग के समर्थन में आवाज लगाने लगता है। जब दूसरा राउंड शुरू होता है तो यंग देखता है कि अब हजारों लोग उसके लिए चीयर कर रहे हैं। लाइव स्ट्रीम पर लोग लगातार उसे गिफ्ट्स भेज रहे हैं और पैसे भी डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें भी पूरा भरोसा हो चुका था कि यंग ये मुकाबला जीत सकता है। अब यंग के अंदर नया जोश आ चुका था। वह पूरी ताकत के साथ मुकाबला जारी रखने का फैसला करता है और सीधे यूट्यूबर पर हमला बोल देता है। लेकिन सामने वाला बिल्कुल भी घबराता नहीं। वह उसके सामने इधर उधर घूमते हुए डांस करने लगता है और लगातार उसका मजाक उड़ाता रहता है। यंग उसके बहकावे में नहीं आता। उसे अपनी ट्रेनिंग याद रहती है और सही मौका मिलते ही वह अपना सबसे ताकतवर पंच मार देता है। लेकिन यह वार पड़ते ही यूट्यूबर बुरी तरह गुस्से में आ जाता है। उसका दिमाग पूरी तरह जवाब दे देता है। वह लगातार यंग पर टूट पड़ता है। एक के बाद एक इतने जोरदार पंच मारता है कि यंग का चेहरा लहूलुहान हो जाता है। आखिर में वह उसे जोर से गिरा देता है और उसे लगता है कि अब मुकाबला खत्म हो चुका है। लेकिन यंग ऐसा लड़का नहीं था जो हार मानना जानता हो। तभी सही समय पर राउंड खत्म होने की घंटी बज जाती है और उसकी जान बच जाती है। ब्रेक के दौरान यंग अपनी टीम के पास जाकर बैठता है। उसके दोस्त उसकी हालत देखकर घबरा जाते हैं। वे उसे प्यार से समझाते हैं कि अब यह फाइट छोड़ देना ही बेहतर होगा। उन्हें डर था कि अगर उसने आगे लड़ाई जारी रखी तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन यंग साफ मना कर देता है। वह कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह आखिरी दम तक लड़ेगा। अब फाइनल राउंड शुरू होता है। यंग फिर से रिंग के बीच पहुंच जाता है। लड़ाई करते हुए उसे अपनी पूरी जिंदगी याद आने लगती है। उसे अपने ऊपर हुए हर जुल्म, हर बेइज्जती और हर मुश्किल पल याद आने लगता है। वह मौका देखकर यूट्यूबर की गर्दन पकड़ लेता है और उसे चोक करके हार मानने पर मजबूर करने की कोशिश करता है। लेकिन सामने वाले पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वह खुद को छुड़ाकर अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक इस्तेमाल करता है और एक जोरदार वार करके यंग को फिर से जमीन पर गिरा देता है। रेफरी गिनती शुरू कर देता है। स्टेडियम में बैठे लगभग सभी लोगों को लगता है कि अब यंग हार चुका है। तभी ठीक उसी समय मिया वहां पहुंच जाती है। वह जोर से यंग का नाम पुकारती है। चारों तरफ के शोर के बीच भी यंग उसकी आवाज सुन लेता है। मिया की आवाज उसके अंदर फिर से हिम्मत भर देती है। वह पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करता है और काउंट खत्म होने से ठीक पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अब उसके पास हारने का कोई मौका नहीं था, क्योंकि इस बार मिया खुद उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। यंग पूरी ताकत के साथ यूट्यूबर की तरफ दौड़ पड़ता है। दूसरी तरफ गुस्से से पागल हो चुका यूट्यूबर बिना सोचे समझे हमला करता है। यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। यंग सही समय देखकर अपना सबसे खतरनाक पंच चला देता है। जो आदमी खुद को सबसे बड़ा फाइटर समझ रहा था, वही अगले पल हवा में उछलकर पालतू बिल्ली की तरह जमीन पर जा गिरता है। यंग का पंच सीधे उसके चेहरे पर लगता है और उसका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ देता है। आखिरकार वह उसे नॉकआउट करके मुकाबला जीत लेता है। यह नजारा देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठता है। सभी दर्शक जोर जोर से यंग का नाम चिल्लाने लगते हैं। उसकी टीम दौड़कर रिंग में आती है और उसे गले लगा लेती है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सच में इतने बड़े फाइटर को हरा दिया है। कुछ ही देर बाद उन्हें पता चलता है कि इस फाइट की वजह से उनकी कमाई बढ़कर 10 मिलियन तक पहुंच चुकी है। अब यंग अपनी मां का ऑपरेशन आसानी से करवा सकता था। यह सुनते ही उसके चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। आखिर उसका सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला था। वह अपनी मां का इलाज करवाकर उनकी जान बचा सकता था। इसके बाद यंग फैसला करता है कि अब वह फाइटिंग की दुनिया छोड़ देगा और एक शांत जिंदगी जिएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्चाई यह है कि अब तक जिन लोगों को यंग हराता आया था, वे सिर्फ एक बहुत बड़े और खतरनाक नेटवर्क के छोटे छोटे मोहरे थे। उसने एक लड़ाई जरूर जीत ली थी, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी और वही असली कहानी हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगी। और बस यहीं पर वायरल हिट सीरीज की कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें, ताकि ऐसी ही शानदार मूवी और सीरीज एक्सप्लेन्ड वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। साथ ही कमेंट करके जरूर बताइए कि वायरल हिट का आपका पसंदीदा किरदार कौन था, और अगर इसका अगला सीजन आता है तो आप उसमें सबसे ज्यादा क्या देखना चाहते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली जबरदस्त कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।